अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये सेशन जो है लेक्चर नंबर 2 है, सेशन नंबर 7 का। इस पे हम कुछ ग्रामर के बारे में सीखेंगे। पास्ट हमने थोड़ा सा सीख लिया, प्रेजेंट के बारे में भी काफ़ी पता चल गया। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में देखते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो इस लेसन में आपको याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है और बार बार उनको स्पीक करना है कि आपकी लैंग्वेज सही होती जाए। अगर आपको फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में, आज शाम के बारे में बताना है और जब आपका इरादा है किसी चीज़ को लेने का, कहीं जाने का, कुछ करने का इरादा रखते हो, एक पक्का, तो आप ये टर्म यूज़ करते हो फ्यूचर के लिए, गोइंग टू, जिसको गोना भी पढ़ते हैं। क्यों गोना पढ़ते हैं? आपने पढ़ा था कि एन के बाद जी आया तो जी हो गया साइलेंट, फिर आया टी। आपने रूल पढ़ा था प्रीवियस सेशंस में, एन के बाद टी आएगा तो वो भी एन हो जाएगा, तो गोइंग टू हो जाता है आई एम गोना, यानी ये टी भी एन हो गया तो गोना हो गया, गोना। तो गोइंग टू पढ़ते हैं इन एन इंटेंशन के लिए, जो इरादा हो आपका। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाय मोबाइल फोन नेक्स्ट वीक। आपके पास पैसे भी हैं, आपने देख लिया है कौन सा मोबाइल ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, सब पता है आपको। प्लान पूरा है कि अगले हफ्ते में सैटरडे के दिन या संडे के दिन मोबाइल ख़रीदूंगा। एक इरादा रखते हो, 90-95% इरादा पक्का है। गोइंग टू, गोना। वी गोना प्ले मैच नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक मैच खेलेंगे। वी गोना हेल्प हिम, हम उसकी हेल्प करेंगे। वी गोना डू द एग्जाम्स लेटर, हम बाद में एग्जाम्स करेंगे। इरादा है, इंटेंशन है। वी गोना बाय अ कार सून, हम जल्दी एक गाड़ी खरीदेंगे या खरीद रहे हैं। फ्यूचर की बात हो रही है तो गोइंग टू लगाते हो जब इरादा हो पक्का दिल में, और आपके पास वो रिसोर्सेज भी हैं, वो चीज़ें भी हैं जो इरादा किया है उसके हिसाब से कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं कल। एक इरादा है, हो सकता है ना भी जाएं, पर पक्का इरादा है। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, इज एम आर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें इज एम आर आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। जब इरादा पक्का हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हो फ्यूचर के लिए कि हम नेक्स्ट वीक लंदन जा रहे हैं। प्लान है आपका और पक्का प्लान है, आपके पास टिकट्स भी हैं। पक्का जब इरादा हो ना 100%, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है फ्यूचर के लिए कि कल हम इसकी शादी पे जा रहे हैं। उसने इनवाइट किया है, आपके पास इनविटेशन लेटर है, आप कल जा रहे हैं। आपको पता है कैसे जाना है, कब जाना है, कौन को जा रहे हैं, पूरा पक्का प्लान है। गोइंग टू हिज वेडिंग पार्टी टुमारो, वेडिंग सेरेमनी टुमारो। हम आज शाम मैच खेल रहे हैं। आपको पता है कौन सी टीम्स खेल रही हैं, कहाँ खेल रही हैं, कब जाना है, सब हो चुका है, प्लान पक्का है। वी आर प्लेइंग अ मैच दिस इवनिंग। वी विल नहीं कहेंगे आप। जब इरादा पक्का हो तो विल यूज़ ना करें, गलत हो जाएगा जुमला। वी गोइंग टू प्ले, वी आर प्लेइंग। ठीक है, मैं अगले हफ्ते इम्तिहान दे रहा हूँ सैटरडे के दिन, पक्का है, प्लान पक्का है। आई एम टेकिंग इंग्लिश एग्जाम नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे, आई एम टेकिंग इंग्लिश एग्जाम ऑन सैटरडे नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो जब पक्का इरादा। और जब स्केड्यूल हो या शेड्यूल कहें, किसी भी चीज़ का एक टाइम टेबल मुकर्रर है, आपको पता है कि इस टाइम टेबल से आगे पीछे चीज़ नहीं जाती, तो हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं फ्यूचर के लिए, विल नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे 9 बजे क्लास शुरू होगी आज, सभी के पास मैसेज आ गया है कि क्लास 9 बजे शुरू होगी, तो आप कहेंगे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 टुनाइट। स्टार्ट्स, विल स्टार्ट नहीं कहेंगे, विल ना लगाएंगे आप, क्योंकि स्केड्यूल है, एक टाइम दिया गया है, एक टाइम टेबल है। तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हो फ्यूचर के लिए। बस लीव्स एट 10 PM, 10 बजे बस जाएगी। बस आज रात 10 बजे जाएगी। जहाज़ 6 बजे उड़ेगा। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6, जहाज़ 9 बजे उतरेगा। एक स्केड्यूल है, लिखा हुआ है एयरपोर्ट पे। द प्लेन लैंड्स एट 9,
तो प्रेजेंट सिंपल लगाओगे आप जब स्केड्यूल हो, टाइम टेबल हो। द ट्रेन लीव्स एट 11 बजे ट्रेन जाएगी, टाइम टेबल है, टिकट पे लिखा हुआ है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल लगाते हो स्केड्यूल्स के लिए। विल कब लगाते हैं? अब विल के बारे में देखते हैं, जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं। फ्यूचर के लिए यानी विल ही लगाओ, ऐसा नहीं है। विल लगाते हैं जो कोई प्लान ना हो, पर अचानक आपने जल्दी से कोई फैसला किया, कोई डिसीजन है आपका। I'll try to help you, आपने कहा मैं आपकी मदद करूँ। कोई बंदा कह रहा है यार मुझे प्रॉब्लम है, ये है वो है, आपने कोई प्लान नहीं था, उसकी बात सुन के आपने कहा मैं तेरी मदद करूँ, I'll help you। कोई कह रहा है यार ये वो करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा, they won't do it, वो नहीं करेंगे ऐसा। कोई प्लान थोड़ा ही है, यानी आपने कहा कि वो नहीं करेंगे। I think I'll go to the gym tomorrow, प्लान नहीं है, थिंक है, सोच रहे हो शायद मैं कल जाऊं। I think I'll go to gym tomorrow, प्लान नहीं है। हाँ, अगर पक्का प्लान है कल जाना ही है तो I'm going to gym tomorrow, फिर कंटिन्यूस यूज़ करोगे। कि कोई खातून जा रही है, पर्स गिर गई, वेट I'll take it, तो आप उठा के दे रहे हो क्योंकि आपका कोई प्लान नहीं था उसकी पर्स उठाने का। अचानक आपने जल्दी से फैसला किया क्योंकि गिरी है तो I will take। या किसी रेस्टोरेंट में हो, आपका दोस्त पैसे दे रहा है, बिल दे रहा है, I'll pay, I will pay, मैं दे रहा हूँ, निकाल के आपने दिया, तो उसके लिए हम लगाते हैं will। खास करके ये दो चीज़ें हैं, एक कोई प्लान ना हो, ऐसे ही फ्यूचर की बात में बड़ा होके पायलट बनूंगा, ठीक है, हम एक दिन आपसे मिलेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। अब कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, एक बात है फ्यूचर की, तो वो इस सेंस में भी हम विल यूज़ करते हैं। इसका नेगेटिव होगा वॉन्ट। विल नॉट का नेगेटिव है वॉन्ट। आई वॉन्ट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँ। दे वॉन्ट कम, वो नहीं आएंगे। दे वॉन्ट हेल्प अस, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो गोइंग टू स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो, गोइंग टू जब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो, आपका इरादा हो पक्का 100% नहीं, 90-90%। गोइंग टू बाय कार, गोना बाय कार, कब ये पता नहीं पर लेंगे जल्द। गोइंग टू पेंट रूम, कब ये पता नहीं बट पक्का इरादा है, करेंगे इंशाल्लाह। तो जब पक्का इरादा हो तो गोइंग टू, 100% पक्का प्लान हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, स्केड्यूल हो, टाइम हो तो प्रेजेंट सिंपल, और ऐसे ही फ्यूचर की बात कर रहे हो अनडिसाइडेड या क्विक डिसीजन तो विल। क्वेश्चंस करने हो अगर आपने तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे क्वेश्चंस होते हैं, आर यू गोना बाय अ कार, व्हाट्स यू गोना डू, हाउ दे गोना हेल्प अस। क्वेश्चंस नेगेटिव्स भी कर सकते हो इन्हीं के, जैसे इनकी तरतीब है क्वेश्चन बनाने की, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे। अगर उसका इरादा है, प्लान है, आपको पता चल गया है कि इसने बंदे ने सोच लिया है हमारी हेल्प करने का, और आप पूछ रहे हो आप कैसे हेल्प करोगे, तो फिर ये पूछेंगे आप हाउ आर यू गोना हेल्प, हाउ आर यू गोना हेल्प, और हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प अस। स्पोकन इंग्लिश में गोना कहेंगे, रिटन इंग्लिश में गोइंग टू कहेंगे, यही फ़र्क है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि वो नाउन, इस्म के बारे में बताता है कि वो चीज़ कैसी है। जैसे कि मेरे बारे में आप बताओगे कि ये कैसा है, कि भाई गुड है, बैड है, स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है, खूबसूरत है, बदसूरत है, महंगा है, सस्ता है, अच्छा है, बुरा है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं किसी इंसान के लिए। फिर एडजेक्टिव्स बनते हैं चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे ये टीवी है, ये टीवी कैसी है, छोटी है, बड़ी है, स्मार्ट है, पुरानी है, नई है, महंगी है, सस्ती है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। शहर के बारे में हो, सिटी के बारे में एडजेक्टिव, बिग है, स्मॉल है, न्यू है, ओल्ड है, मॉडर्न है, गुड है,
crowded ہے, وہ city کے, یہ سارے adjectives ہوتے ہیں. تو adjectives talk about اور modify nouns. nouns کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے. آپ کا کمرہ ہے, کیسے ہے؟ well lit, lighting صحیح ہے. narrow, small, چھوٹا ہے. big, huge, بڑا ہے. decorated, ڈیکوریشن ہوئی ہے. ماڈرن, ڈیجیٹل, اسمارٹ کیسا ہے, تو آپ وہ بتائیں گے. آپ مثال کے طور پہ یہ کراچی ہے, کراچی کے بارے میں کچھ ایڈجیکٹیوز یوز ہوئے ہیں. کراچی کیسا ہے؟ بگ ہے, بیوٹیفل ہے, ایکسپینسو ہے, پاپولس ہے, زیادہ رش ہے, لوگ بہت ہیں. کراؤڈڈ ہے, ماڈرن ہے, لولی ہے, نائس ہے, بیڈ ہے, اولڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں ایک شہر کے بارے میں. تو ہر چیز کے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایڈجیکٹیوز نمبرز میں بھی آتے ہیں, 2, 3, 4, 5, وہ بھی ایڈجیکٹیوز ہیں. 5 people, یہ 5 جو نمبر ہے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لوگ کتنے ہیں, تو یہ نمبر آف ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایڈجیکٹیوز آف نمبر. کوالٹی بھی بتاتے ہیں, گڈ, بیڈ, اسمال, بگ. کوانٹٹی بتاتے ہیں, few, little, more, many, یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. کلر بتاتے ہیں, بلو, بلیک, اورنج, یہ کلرز بھی ایڈجیکٹیوز ہیں. بلو کار, یہ بلو کار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کار کس کلر کی ہے, بلو ہے. اورنج بیگ, بیگ کس کلر کا, اورنج. تو یہ کلرز بھی ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. اب نمبرز جو میں نے بتایا, تو فرسٹ بھی کہہ سکتے ہو 1 کی جگہ. اگر یہ نمبرز آپ کو کیسے یوز کرنے ہیں, ترتیب کے حساب سے کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. فرسٹ بال, سیکنڈ بال, تھرڈ بال. فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس. یہ جو ورڈز ہیں کلاس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہیں. اب ایڈجیکٹیوز کی ڈگریز ہوتی ہیں جب مقابلہ کرتے ہیں کسی چیز سے کہ یہ اس سے بڑا ہے, تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو, آپ مجھ سے زیادہ کماتے ہو, آپ مجھ سے کم کماتے ہو, آپ مجھ سے زیادہ حسین ہو, آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہو. تو یہ ایڈجیکٹیوز کمپیئر کرتے ہیں یا کمپیئر نہیں بھی کرتے کہ آپ سب سے زیادہ حسین ہو, آپ سب سے زیادہ برے ہو, آپ سب سے زیادہ امیر ہو, آپ سب سے زیادہ غریب ہو, جو بھی ایڈجیکٹیوز. تو 3 ڈگریز ہوتی ہیں ایڈجیکٹیوز کی. ایک تو پازیٹیو, نارمل, سارے ایڈجیکٹیوز پازیٹیو ہوتے ہیں. اولڈ, ہاٹ, cold, good, bad, wonderful, nice, lovely, یہ پازیٹیو ایڈجیکٹیوز ہیں. انہی کو آپ کو کمپیریٹیو بنانا ہے. اولڈ کا older, hot کا hotter, cold کا colder. ER لگانے سے سمپل ورڈز میں جو 1 syllabic ورڈز ہوتے ہیں, ER لگاؤ گے تو کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو ہو جائے گا, جس کا مقصد ہوتا ہے جب 2 لوگوں میں مقارنہ, 2 لوگوں میں مقابلہ کروائیں کہ کون زیادہ صحیح ہے, کون زیادہ غلط ہے, تو آپ یہ یوز کرتے ہو, یہ نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے زیادہ بوڑھا ہوں, میری عمر زیادہ ہے آپ سے, تو میں یہ نہیں کہوں گا I'm old than you, میں کہوں گا I'm older than you. میں آپ سے زیادہ لمبا ہوں, I'm taller than you. میں کہوں گا میں آپ سے زیادہ محنتی ہوں, I'm more hard working than you. تو ER لگانے سے بھی کمپیریٹیو بنتے ہیں, more, most لگانے سے بھی کمپیریٹیوز بنتے ہیں. اور جو سپرلیٹیو ہوتے ہیں وہ EST لگاتے ہیں آخر میں. اولڈسٹ, یہ شہر پاکستان کا قدیم شہر ہے, سب سے زیادہ پرانا. This is the oldest city of Pakistan. This is the hottest area on earth. یہ زمین پر سب سے زیادہ گرم ایریا ہے. This is the coldest area in the world. یہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈی ہے. جب اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو تو ہم آخر والا جس کو سپرلیٹیو کہتے ہیں, سپرمین, تو انہی کو EST لگاتے ہیں. ہم ان کے کچھ رولز پڑھیں گے آگے. بگ, ان دونوں کا آپس میں کرواؤ گے مقابلہ تو آپ کہیں گے this apple is bigger than this. یہاں مقابلہ ہوا 2 کا, تبھی یہ یوز ہوا. مقابلہ نہیں تو سمپل کہیں it's big, it's good,
It's nice, it's lovely. 2 चीज़ों में 3 चीज़ों में मुकाबला करवाना हो तो ये करें, और अगर मुकाबले के कोई लायक ही नहीं है उस चीज़ के, वो टॉपर है, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, बिगेस्ट. You are the richest man in our family. Elon Musk is the richest man in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है वो. तो फिर वो चीज़ें यूज़ होती हैं. कुछ एडजेक्टिव्स इरेगुलर होते हैं जिसमें EREST नहीं लगता, वो डिफरेंट हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो हमें याद करने पड़ेंगे. उनके लिए रूल्स नहीं है ख़ास, वो याद करने पड़ेंगे. जैसे कि बैड का वर्स है, आई एम बैड, यू आर वर्स देन मी, तो मुझसे ज़्यादा ख़राब हो, तो आप बैड का बेडर नहीं कहोगे, यू आर बेडर देन मी. कुछ ये इरेगुलर. बैड का वर्स एंड वर्स्ट, सुपरलेटिव. इन, इनर, इनरमोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. many, more, most. Far, farther, farthest. Late, later, latest. Ill, worse, worst. तो ये irregular adjectives हैं जो ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे जैसे हैं, इनके लिए खास रूल्स नहीं हैं. फिर जब 2 चीज़ों के बीच में मुकाबला करवाएं तो ये यूज़ करें. सॉरी. I'm worse than you. मैं तुमसे ज़्यादा बुरा हूँ. बेड नहीं लगाओगे. ये शहर उस शहर से ज़्यादा दूर है. This city is farther than that city. farther लगाया डिस्टेंस के लिए. ये मोबाइल इससे कम महंगी है. This is less expensive than that mobile. तो आपने ये लगाया जब मुकाबला करवाएं. अगर वर्ड एक है, छोटा सा वर्ड है, तो EREST लगता है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने में. फॉर एग्जांपल स्मॉल का हो गया स्मॉलर, न्यू का हो गया न्यूअर, डीप का हो गया डीपर, फास्ट का हो गया फास्टर, चीप का हो गया चीपर. तो वर्ड में एक सिलेबल है, छोटा वर्ड है, 1 सिलेबिक वर्ड है, तो ER लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए. स्मॉल, स्मॉलर, हॉट, हॉटर, बिग, बिगर, न्यू, न्यूअर, ओल्ड, ओल्डर, नाइस, नाइसर, चीप, चीपर, डीप, डीपर, फास्ट, फास्टर. ER लगाने से कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं क्योंकि वर्ड स्मॉल है. यही वर्ड अगर बड़ा होगा तो हम ER नहीं लगाएंगे, हम आगे देखेंगे क्या लगाना है. EST लगाओगे जब सुपरलेटिव कहना हो. स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगेस्ट, न्यू, न्यूएस्ट, डीप, डीपेस्ट, चीप, चीपेस्ट, फास्ट, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डेस्ट. छोटा वर्ड. अगर वर्ड में 2 or more syllables हो या बड़ा वर्ड हो तो आप लगाते हैं मोर और मोस्ट. मोर और द मोस्ट ये लगाते हैं अगर वर्ड्स बड़े हों. फॉर एग्जाम्पल हैंडसम, मोर हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम, फेमस, मोर फेमस, द मोस्ट फेमस. जो सुपरलेटिव्स होते हैं उसमें द ज़रूर लगाएं. द नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. सुपरलेटिव्स में द लगना लाजिम है, द लाजिम है. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ नहीं, कोई भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो द लगेगा. ईजी, द ईजीएस्ट लगाना है. हार्ड, द हार्डेस्ट, फास्ट, द फास्टेस्ट, चीप, द चीपेस्ट. ऐसे ही इसमें द लगेगा. द मोस्ट, बोरिंग, more boring, the most boring, broken, more broken, the most broken, tired, more tired, the most tired, pleasant, more pleasant, the most pleasant, attentive, more attentive, the most attentive. आप मुझसे ज़्यादा तवज्जो देते हो क्लास में,
You are more attentive than me. You are more boring than your brother. मुकाबला करवाना. You are more handsome than him. You are more dangerous than this. ये जब दो चीज़ों का मुकाबला हो, जब ना हो तो most लगाऊं. You're the most dangerous man I've ever seen. तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान हो जो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा. You're the most dangerous. You're the most beautiful woman in the world. You're the most handsome man in our family. The most जब superlative करने हो. लकी जब y आए, अगर किसी भी सिलेबल में y आता है आखिर में और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम y को I में चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है. अगर वॉल होता तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी. वॉल नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो इसको चेंज करेंगे. आपने स्पेलिंग में ये सीखा था. लकी, लकीयर, द लकीएस्ट. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल. I mean the most careful. Careless, more careless, the most careless. Normally ये जो words होते हैं आखिर में full, less,ous, ive, ये जो adjectives होते हैं ज़्यादातर इन्हीं में more most लगता है क्योंकि एक तो दो syllabic word होते हैं, 2 syllables होते हैं उनमें, या वो बड़े words होते हैं. ing, ful, less, OUS, IVE, इन टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें ज़्यादातर मोर और मोस्ट लगता है. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों लग सकते हैं. ER वाले भी होते हैं, मोर वाले भी होते हैं. जैसे कि अनहैप्पी, आप अनहैप्पियर भी कह सकते हो, मोर अनहैप्पी भी कह सकते हो. इन्हीं के दोनों एक्सेप्टेबल हैं. अनहैप्पी, अनहैप्पीएस्ट भी कह सकते हो, मोस्ट अनहैप्पी भी कह सकते हो. अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडलियर भी कह सकते हो, मोर अनफ्रेंडली भी कह सकते हो. अनफ्रेंडलीस्ट, मोस्ट अनफ्रेंडलीस्ट. अनफ्रेंडली तो अब डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो. और ये एक्सेप्टेबल, इन्हीं के दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं इन्हीं वर्ड्स के. यानी कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं जो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और रीडिंग से ज़्यादा हेल्प होती है. कुछ एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, एडजेक्टिव के साथ दूसरा वर्ड भी मिला हुआ होता है. जैसे कि गुड लुकिंग, गुड लुकिंग तो आप फर्स्ट वाला चेंज करोगे, सिर्फ दूसरे वाला नहीं. गुड लुकिंग, बेटर लुकिंग, द बेस्ट लुकिंग. लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्गर लास्टिंग, द लॉन्गेस्ट लास्टिंग. लो पेड, लोअर पेड, द लोएस्ट पेड. तो ऐसे वर्ड्स में जो दो आते हैं साथ में और उन्हीं को कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना है तो फर्स्ट वर्ड को आप चेंज करोगे, दूसरे को नहीं. दिस इज द रूल. ये देखें, खलीफा टावर इज टॉल. अब आप दो टावर्स का मुकाबला करवा रहे हो तो आप कह रहे हो जदा टावर इज टॉलर दैन खलीफा टावर. मिसाल के तौर पे कि जदा टावर खलीफा टावर से ज़्यादा टॉल है. मुकाबला हुआ, ठीक है. अमजद इज़ क्रिएटिव, और साजिद इज़ मोर क्रिएटिव देन अमजद. ये प्रेजेंट में भी हो सकता है तो पास्ट में भी हो सकता है. साजिद वॉज मोर क्रिएटिव देन अमजद. साजिद कैन बी मोर क्रिएटिव देन अमजद. साजिद शुड बी मोर क्रिएटिव देन अमजद. साजिद माइट बी मोर क्रिएटिव देन अमजद. साजिद विल बी मोर क्रिएटिव देन. आप कोई भी टेंस, कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हो. कैन, कुड, मे, माइट, शुड. और ये चीज़ें वही रहेंगी. कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी. आप हेल्पिंग वर्ब्स चेंज कर सकते हो मुख्तलिफ मीनिंग बताने के लिए. उसके बाद एज या लाइक ये भी यूज़ होते हैं जब आप मुकाबला नहीं करवा रहे हो. आप कह रहे हो इनकी लेवल सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वो ये हैं. साजिद इज़ एज क्रिएटिव एज अमजद. साजिद ऐसा क्रिएटिव जैसा अमजद, दोनों एक एक जैसे. या साजिद इज़ क्रिएटिव एज अमजद, एक एज यूज़ किया आपने फिर भी ठीक है. साजिद इज़ क्रिएटिव एज अमजद और साजिद इज़ एज क्रिएटिव एज अमजद, वो भी यूज़ कर सकते हो. और लाइक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो एज की जगह. साजिद इज़ क्रिएटिव लाइक अमजद.
یو آر ہیپی لائک می، میرے جیسے ہی آپ خوش ہو. تو ایز کی جگہ لائک بھی یوز کر سکتے ہو. سلطان از ریچ، سعید از ریچر دین سلطان، سعید سلطان سے زیادہ امیر ہے. جیف از دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، ابھی ایلن مسک از دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. سپرلیٹو میں دا لگاؤ گے اور ای ایس ٹی یا موسٹ لگاؤ گے، جیسے ہم نے پڑھا ہے ابھی. تو ایز سملی کی طرح بھی یوز ہوتا ہے فگرز آف اسپیچ میں، وہ آگے ہم پڑھیں گے سیشنز میں. As beautiful as gold, as expensive as diamond, as deep as ocean, as high as sky, as dark as night, as hard as nail. تو جب کہو کہ کتنا گرم ہے تو سورج کی طرح گرم. as hot as sun, as hot as fire. تو آپ کمپیئر کر سکتے ہو باقی چیزوں سے بھی کسی کو، اس میں بھی ایز لگتا ہے، یا لائک لگا سکتے ہو. جب مقابلہ نہ ہو، سیم لیول ہو تو آپ یوز کر سکتے ہو. ابھی پریکٹس کریں گے. یہ 7 جملے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کی انگلش میں بنائیں. کچھ پریزنٹ کے ہیں، یعنی فیوچر کے ہیں، کچھ ایڈجیکٹیوز کے ہیں. آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، انہی 7 ہی جملوں کو دیکھیں اور بتائیں. نمبر 1، میں کل ملتان جا رہا ہوں. گڈ. ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے کہا ہے، آگے پریکٹس میں آئے گا. I'm going to ملتان tomorrow. وہ آج شام نہیں آ رہے. They are not coming this evening. Very good. میں ایک دن ڈاکٹر بنوں گا. I'll be a doctor. I will be a doctor one day. بس 4 بجے نکلے گی. The bus leaves at 4. Present simple لگایا آپ نے. رکو، میں پیسے دے رہا ہوں. Stop. I'll pay. کیونکہ کوئک ڈیسیشن ہے. آپ آؤ گے میری شادی پر؟ سوال ہے. Will you come to my wedding? کیا وہ ہمیں پہچانیں گے؟ Will they recognize us? دیکھیے کہ کیا آپ نے صحیح جواب دیے. اگر ایک بندہ ہے، ہی کہہ سکتے ہو. پہچانے گی، شی کہہ سکتے ہو. پہچانے گے زیادہ ہے تو دے کہہ سکتے ہو. ایک ہے تو ہی کہہ سکتے ہو. چیک یور آنسرز. امیدیں صحیح کی ہوں گی آپ لوگوں نے. اب یہ پریکٹس کیجئے. عبداللہ آپ سے بہتر ہے. عبداللہ is better than you. علینا مجھ سے اچھی انگلش بولتی ہے. علینا speaks better English than me. آپ میرے جیسے نہیں ہو. You're not like me. وہ سب سے زیادہ بورنگ انسان تھا past tense. He was the most boring man. میں آپ سے زیادہ کماتا ہوں. کماتا تھا. 2 طریقے. I used to earn more than you. I earned more than you. وہ آج سب سے زیادہ خوش انسان ہے. He is the happiest man today. یہ چیز سب سے زیادہ سستی ہے. This thing is the cheapest than all. This thing is the least expensive than others. Least expensive than all. دیکھیے ذرا، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جواب دینے کے. لازم نہیں ہے آپ نے وہی کہے ہوں، پر آپ کے بھی قریب قریب میننگ ہوگی انہی جملوں کی. دیکھیے آپ نے صحیح کہا.
دو طریقے ہیں 7 نمبر سینٹینس کے. دس از دا چیپسٹ تھنگ ٹوڈے. دس از دا لیسٹ ایکسپینسو تھنگ ٹوڈے. دس از دا لیسٹ ایکسپینسو تھنگ دین آل. جب سبھی سے کہو لیسٹ ایکسپینسو تھنگ ٹوڈے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہو. یہ تھا گرامر کا سیکشن جو آپ نے پریکٹس کیا. نیکسٹ کلاس میں لیکچر نمبر 7 کا جو پارٹ نمبر 3 ہے وہ ہے ووکیبلری یوسیج کا جو ہم پڑھیں گے. جب یہ پکا ہو جائے، پریکٹس صحیح ہو جائے، ایکسرسائزز ہو جائیں، پھر آپ موو ہوں